तो फिल्म की शुरुआत एक खुशहाल राज्य की कहानी से होती है, जहां के राजा और रानी बहुत दयालु हैं। उनके पास सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी जिसके लिए वो हमेशा प्रार्थना करते थे। फिर एक खूबसूरत सर्दियों की रात में उनकी इच्छा पूरी हुई। उनके घर एक खूबसूरत राजकुमारी ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। जब स्नो व्हाइट बड़ी हुई तो रानी और राजा ने उसे समझाया कि बेशक हम यहाँ राज्य करते हैं, लेकिन असल में ये राज्य उनका है जो इसके लिए काम करते हैं। तुम्हें भी एक दिन इस पर राज्य करना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि तुम ये काम सच्चाई और दया से करोगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन रानी की बीमारी से मौत हो गई और ये लोग अकेले रह गए। कुछ समय बाद इस महल में एक खूबसूरत महिला आई। राजा को उसकी खूबसूरती से प्यार हो गया और जल्द ही राजा ने उससे शादी कर ली। वो रानी बन गई, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके लिए इस राज्य और राजा से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसके पास एक जादुई आईना भी था जो सिर्फ सच बोलता था। ये दुष्ट रानी उससे हमेशा पूछती थी कि बताओ, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। जब वो उस रानी का नाम लेता था तो बेहद खुश हो जाता था। एक दिन इसी आईने के जरिए उसे पता चला कि उनके राज्य पर हमला होने वाला है। इस युद्ध के लिए राजा अपनी सेना के साथ निकल जाता है, लेकिन उस दिन के बाद राजा कभी वापस नहीं आया और इस तरह इस दुष्ट रानी का शासन और कठोरता बढ़ती चली गई। स्नो व्हाइट की हैसियत एक दासी की रह गई। साल बीतते गए और लोग यह भी भूल गए कि स्नो व्हाइट नाम की एक राजकुमारी भी थी। दुष्ट रानी की सख्ती की वजह से राज्य में बुराई फैलने लगी और भुखमरी भी फैलने लगी। एक दिन जब स्नो व्हाइट महल की सफाई में व्यस्त थी, तभी जोनाथन नाम का एक लड़का अंदर आया। वह सामान चुराने आया था। स्नो व्हाइट उससे कहती है कि चोरी करना बुरी आदत है। तुम रानी की इजाजत से ये खाना भी ले सकते हो। तुम्हें इन समस्याओं का हल निकालने के लिए रानी या राजकुमारी से बात करनी चाहिए। जोनाथन हंसता हुआ कहता है, कौन सी राजकुमारी? मुझे नहीं लगता, वह जिंदा भी नहीं है। स्नो व्हाइट अपने बारे में ये वाक्य सुनकर दुखी हो गई। स्नो व्हाइट उससे कहती है कि राजकुमारी अभी जिंदा है और वह अपने देश की मदद करना चाहती है। जोनाथन ने कहा कि उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। यह कहकर वह आलू चुराकर चला गया। उसकी बातें स्नो व्हाइट के मन में बैठ गईं। उसने भी सोचा कि उसे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। वह रानी से बात करने की सोचती है। वह दुष्ट रानी से कहती है कि तुम्हें सबका ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें अपना धन लोगों को देना चाहिए ताकि उनकी समस्याएं हल हो सकें। मुझे याद है कि पिताजी ने मुझे यह सब सिखाया था। हर साल किसी खास मौके पर हम सब सेब की पाई बनाते थे और लोगों में बांटते थे। उसकी बात सुनकर दुष्ट रानी ने कहा कि ये कीड़े इतने बढ़िया खाने के लायक नहीं हैं। इसी बीच सिपाही जोनाथन को पकड़ लेता है और उसे दुष्ट रानी के सामने ले आता है। रानी उसे चोरी के बदले में उसका घर जलाने की सजा देती है, लेकिन जोनाथन कहता है कि मेरे पास घर नहीं है। वह असल में चोरों का सरदार था और उससे पहले वह और उसके साथी राजा के लिए काम करते थे। यह सुनने के बाद रानी ने कहा, तो उसे तहखाने में फेंक दो, इतनी जोर से कि पूरा महल उसकी चीख से गूंज उठे। स्नो व्हाइट ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी कभी इतनी सजा नहीं देते कि दूसरा व्यक्ति विद्रोह न कर दे। स्नो व्हाइट की बातों से दुष्ट रानी को और भी गुस्सा आ गया और उसने जोनाथन को कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के महल के बाहर खड़ा कर दिया। अब दुष्ट रानी स्नो व्हाइट से सख्ती से बात करती है और स्नो व्हाइट दुखी होकर गाना गाने लगती है। इस गाने में वह अपने माता पिता को भी याद कर रही थी और वह अपनी प्रजा के लिए वो सारी इच्छाएं मांग रही थी जो वह करना चाहती थी। इसके बाद वह जोनाथन के पास आती है और उसे आजाद कराती है। सैनिकों ने उसे देख लिया था और पकड़े जाने से पहले उसे भागना पड़ा। दूसरी ओर दुष्ट रानी फिर से अपने जादुई आईने के पास बैठी थी। यह सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उसे जलन होने लगी। उसने अपने सबसे वफादार हिटमैन को बुलाया और उसे स्नो व्हाइट को मारने का आदेश दिया और इस बक्से में उसका दिल मुझे दे दो। हिटमैन इस आदेश का पालन नहीं करना चाहता था क्योंकि स्नो व्हाइट उसे मासूम लग रही थी, लेकिन रानी ने उससे कहा, तुम नहीं जानते, एक मासूम चेहरे के पीछे वह एक चुड़ैल है। वह लुटेरों के साथ हमारे राज्य की खबर दूसरे राज्य में बताती है। हम देखते हैं कि स्नो व्हाइट सेब तोड़ने के लिए जंगल में गई थी। हिटमैन ने उसका पीछा किया, लेकिन वह स्नो व्हाइट को मार नहीं सका। उसने आखिरकार स्नो व्हाइट को बताया
कि दुष्ट रानी के उसके लिए बहुत खतरनाक इरादे हैं। वह उसकी जान खतरे में पड़ने से पहले उसे मारना चाहती है। बेहतर है कि वह इस राज्य से भाग जाए। वह उसे यह भी बताता है कि रानी को तुम्हारे पिताजी के बारे में भी कुछ पता है, लेकिन वह इसे गुप्त रख रही है, जो उसे अपनी जड़ों से फंसाने की कोशिश करता है। पहले वह पेड़ उसे नुकसान पहुंचा सकता है। नीचे से जमीन खुल जाती है और स्नो व्हाइट उसमें गिर जाती है। यह एक अलग ही दुनिया थी, बेहद खूबसूरत। यहाँ के सभी छोटे जानवर दयालु लग रहे थे। वे स्नो व्हाइट को एक छोटे से घर में ले आते हैं। स्नो व्हाइट देखती है कि घर में सब कुछ बहुत छोटा था और यहाँ 7 छोटे छोटे पलंग थे। डरी और थकी स्नो व्हाइट उन 7 पलंगों पर सो जाती है और ये जानवर उसे कंबल ओढ़ाते हैं। यहाँ इस दुनिया में अब हम 7 बौनों को देखते हैं। ये सभी काम करने के बाद खुशी खुशी अपने घर लौट रहे थे। ये 7 हीरे की खदानों में काम करते थे। वहां से ये हीरे और जवाहरात निकालते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले पार्ट में।